नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सरना में मैं नीरज कुमार आप लोगों को हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग के लिए एक यूरोप में राष्ट्रवाद का नया टॉपिक लाया हूं, नेशनलाइजेशन इन यूरोप। वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर को। तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस दिखाई दे रहा है तो आप उसे भी कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि आज हम लोग 50+ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस 50+ क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बीएसबी एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन हैं, हम थोड़ा तेज़ी से करेंगे और आप लोग देखते जल्द से जल्द देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी काउंट काबूर। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसे? मेजनी को। आंसर क्या होगा? ए। आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए नाविक, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेक्टारिया और डी डायट। डी डायट। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी के। ऑप्शन बी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो वो ए इंग्लैंड, बी रूस और सी ऑस्ट्रिया, डी प्रूसिया। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था कौन? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय और सी विक्टर इमेनुअल और डी विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। तो ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुईस 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन द्वितीय और डी बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारी, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों को और डी पादरी एवं सामंत की। तो जालबेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी? व्यापारियों की संस्था। इसलिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी विलियम प्रथम।
तो रक्टम लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन सी। बिस्मार्क ने किया था, किसने? बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ए 1864, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 और डी 1871। डी 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? ए मॉस्को, बी फ्रांस, सी बर्लिन और डी बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी और डी लंदन। डी लंदन। तो चार्चिस्ट आंदोलन लंदन में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ए 1835 ईस्वी, बी 1832 ईस्वी, सी 1842 ईस्वी और डी 1830 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ए 1832, बी 1815, सी 1810 और डी 1831। डी 1831। तो 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? चलिए, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? 17 नंबर सवाल है, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए प्रूसिया और इंग्लैंड के बीच, बी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, सी फ्रांस और प्रूसिया के बीच और डी प्रूसिया और रूस के बीच। तो सेडौन का युद्ध फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रूसिया के बीच, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ए तुर्की यूनान, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी और डी हंगरी पोलैंड। हंगरी पोलैंड। जो हमारे क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, आप 16-17 क्वेश्चन आगे कर चुके हैं और उसका कुछ देख चुके हैं। तो 16 ए तुर्की। क्या हुआ? तुर्की और यूनान के बीच। तुर्की और यूनान के बीच। तुर्की और यूनान के बीच, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत कहाँ हुआ है, क्योंकि 15 यहाँ क्वेश्चन छूट गया है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हट गया है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हट गया है और 16-17 आपको बता दिए हैं और 18 आने वाला है। 16 ये है, 17 आ गया, फिर वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब अगला क्वेश्चन है, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रूसिया और इसके बीच हुआ था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य हुआ था?
ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। तो ऑस्ट्रिया किसने हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य किसने जमा लिया था? ऑस्ट्रिया ने जमा लिया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो सेल्विंग और हेलस्टाइन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्विंग और हेलस्टाइन का संबंध किस देश से है? 19 क्वेश्चन है, जो ए जर्मनी, बी इटली, सी ऑस्ट्रिया और डी फ्रांस किस देश से संबंध था? तो जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से वो लोग का संबंध था। कहाँ से था? जर्मनी से संबंध था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ए सेडोन, बी सेडोवा, सी पेरिस और डी फ्रैंकफर्ट। तो शायद आप लोग को ये भी मालूम होगा कि अब पीछे हम लोग सेडोन का युद्ध पढ़े हैं और एक सेडोवा का युद्ध होता है। ये 20 क्वेश्चन है, तो ये सेडोन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, सेडोन का युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। तो प्रेरणा स्रोत रहा यूनान। क्या? यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट रहा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, युवा इटली मतलब यंग इटली युवा इटली और यंग इटली संस्था का गठन किसने किया था? ए मेजनी, बी काउंट काउर, सी गैरिबाल्डी और डी बिस्मार्क। डी बिस्मार्क। तो यंग इटली और यंग यूरोप, तो ये किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए, किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतकार और कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था वो, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ए नेपोलियन तृतीय, बी काउंट काबूर, सी विक्टर इमैनुअल और डी विलियम प्रथम। डी विलियम प्रथम। तो कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, विक्टर इमैनुअल था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? ए लॉर्ड बायरन, सी कोसूथ, सी फ्रांसीसी डिक और डी विलियम प्रथम। डी विलियम प्रथम। तो कौन शहीद हुआ? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन क्या होता? शहीद हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए प्रसा, बी ऑस्ट्रिया, सी सर्डेनिया और डी फ्रांस। डी फ्रांस। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रसा। क्या होगा? प्रसा। आंसर ए, आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और हंगरी की भाषा मैग्यार है। क्या है? मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। मैग्यार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ए रूस, बी तुर्की, डी यूनान और सी डी फ्रांस। तो तुर्की की हार हुई। किसकी हार हुई थी? तुर्की की। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ए फ्रांस, बी यूरोप, सी इटली और डी जर्मनी। डी जर्मनी। तो मारियान फ्रांस का क्या है? राष्ट्रवाद चिन्ह है, प्रतीक है। किसका? फ्रांस का। इसका फ्रांस का। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को और यूनान को। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यूनान। क्या? ऑप्शन हमारा डी यूनान होगा। क्या होगा? यूनान। ऑप्शन यूनान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1688, बी 1707, सी 1788 और डी 1807। तो 1707 ईस्वी में क्या हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? ए ट्यूडर वंश, बी अरेलियन वंश, सी बुर्बोन वंश और डी रोमनोव वंश। रोमनोव वंश। तो उस समय था बुर्बो वंश। ऑप्शन सी। कौन था? बुर्बो वंश। कौन था? बुर्बो वंश था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ए 1789, बी 1791, सी 1801 और डी 1804। डी 1804। तो नेपोलियन संहिता या जैसे नेपोलियन कोड एक ही बोला जाता है, या नेपोलियन कोड, इसे नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, जो 1804 ईस्वी में, कब? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए? बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। कितने? 3 युद्ध किए। ऑप्शन सी। कितने? 3 युद्ध किए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगर 35 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। कौन? जर्मनी। जर्मनी नहीं सम्मिलित था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर आता है? किस महादेश के अंदर आता है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आता है। किस महादेश में? यूरोप महादेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंग इटली संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए जियोबर्टी, बी काबूर, सी मेजनी और डी गैरी बाल्डी। डी गैरी बाल्डी। तो यंग इटली मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस जर्मनी, बी रूस और इटली, सी रूस और फ्रांस और डी रूस और इंग्लैंड। रूस और इंग्लैंड। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। क्या होगा? ए रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। कौन? रूस और जर्मनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रासा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर मैनुअल, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। तो कौन था? विलियम प्रथम ही था। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ए राष्ट्र संघ, बी सेल्फ संघ, सी राइन संघ और डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी स्थापना की? राष्ट्र संघ यानी ऑप्शन ए। यानी ए। ऑप्शन ए राष्ट्र संघ। अगले क्वेश्चन की ओर 42, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ए वियना की संधि, कुस्तुनिया, बी प्रयाग संधि 3 और डी एड्रियानोपुल की संधि। तो ऑप्शन हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि। ऑप्शन डी एड्रियानोपुल की संधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंग यूरोप 1834 की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने किया। किसने किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? शेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑप्शन डी। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटरनिक कौन था? ए चांसलर, बी प्रसा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी रूस का जार। रूस का जार। तो वो प्रसा का चांसलर था। क्या था? प्रसा का चांसलर। ऑप्शन बी होगा। मेटरनिक प्रसा का चांसलर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष? 1810, 1815, 1830, 1848। 1848। तो कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? ए निरंकुश, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य और डी संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी संवैधानिक राजतंत्र। क्या? संवैधानिक राजतंत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल कुर्ती रेड शर्ट नामक संस्था किसने किया? रेड शर्ट नामक संस्था का गठन किसने किया था? ए बिस्मार्क, बी काबूर, सी मेजनी और डी गैरी बाल्डी। डी गैरी बाल्डी। तो गैरी बाल्डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था? गैरी बाल्डी ने। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार, सी गौरवपूर्ण क्रांति और डी फ्रांस की क्रांति। डी फ्रांस की क्रांति। तो क्या होगा? ऑप्शन ए पुनर्जागरण। क्या होगा? पुनर्जागरण। ऑप्शन ए पुनर्जागरण। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर 50 है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध ऐसा है जो जर्मनी के एकीकरण के बाद पूरा हुआ? ए क्रीमिया युद्ध, बी शेडोवा युद्ध, सी प्रासा डेनमार्क और सी शेडोन का युद्ध। शेडोन का युद्ध।
ये अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, तो जो इसका आंसर होगा सेडोन का युद्ध। किस सेडोन का युद्ध। चलिए बाकी आप लोग यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आइए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक।